ओबीसी आरक्षण पर सदन में चर्चा के दौरान तीखी नोक-झोंक की खबर है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को कल साथ में कोर्ट चलने की चुनौती दे दी। सीएम को कहना था कि हमें यह आदेश स्वीकार नहीं, ये कमलनाथ ने कहा। सब असत्य बोल लो, उसके बाद जय श्री राम बोल दो, ये भी कमलनाथ कहते हुए यहाँ पर नजर आए। आपके वकील कोर्ट में थे, आवाज क्यों नहीं उठाई, ये भी उन्होंने कहा। आप अगले दिन कोर्ट जा सकते थे, आपके वकील शांत रहे, ये कमलनाथ ने कहा। कार्यकर्ता सम्मेलन में से ज्यादा ये जरूरी है, ये मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा। ये महत्वपूर्ण चर्चा, नेता प्रतिपक्ष अंत तक मौजूद रहे, ये भी उन्होंने कहा। कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर लगाए ओबीसी के अधिकारों को छीनने के आरोप। मंत्रियों ने कांग्रेस के कारण ओबीसी आरक्षण पर रोक की कही बात। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की तारीखवार जानकारी दी। एक शब्द भी गलत होगा तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, ये कहना था नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। ओबीसी आरक्षण रुकने नहीं दूंगा, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही। कुल मिलाकर आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बेहद गर्म माहौल, और इसमें चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर आज क्या कुछ हुआ वो ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरू से आप जरा समझिए। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर चर्चा पर सहमति दी और उसके बाद दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी बात को यहाँ पर रखा गया। सरकार ओबीसी के अधिकारों को छीन रही, ये कहना था कमलेश्वर पटेल का। विवेक तन्खा कौन है, किस पार्टी से राज्यसभा गए हैं, वो विश्वास सारंग मंत्री हैं। उन्होंने कहा, नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि अगर एक शब्द भी गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कमलनाथ ने इस दौरान सीएम को कल साथ में कोर्ट चलने की चुनौती दे दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब असत्य बोल लो, उसके बाद जय श्री राम बोल दो, ये भी कमलनाथ कहते हुए नजर आए। सीएम को कहना था कि हमें आदेश स्वीकार नहीं, ये भी कमलनाथ ने कहा। यह महत्वपूर्ण चर्चा है, नेता प्रतिपक्ष अंत तक मौजूद रहे, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही है। तो इस पूरे मसले को लेकर आज कैसी तस्वीर सामने आई है वो आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा की मांग की, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा पर सहमति अपनी दी और फिर दोनों के बीच घमासान देखने को मिला। कमलेश्वर पटेल के प्रस्ताव पर प्रश्नकाल स्थगित हुआ। सरकार ओबीसी के अधिकारों को छीन रही, ये कहना था कांग्रेस का। कमलेश्वर पटेल ने ये बात कही। उसके बाद जवाब में विश्वास सारंग ने कहा कि विवेक तन्खा की वजह से ये स्थिति बनी है, सरकार दोबारा परिसीमन कराए, ये कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की ओर से कहा गया। विवेक तन्खा कौन है, किस पार्टी से राज्यसभा गए, ये विश्वास सारंग ने जवाब में कहा। कोर्ट क्यों गए इसकी जानकारी भी दीजिए, ये कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बात कही। सरकारी वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तरुण भनोट ने कांग्रेस की ओर से उन्होंने कहा। भूपेंद्र सिंह ने याचिकाओं की तारीखवार जानकारी दी सरकार की ओर से। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि अगर एक भी शब्द मेरा गलत हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा गया। सुखदेव पांसे ने कहा, हम चाहते थे कि चुनाव जल्द हो, ये जवाब में भूपेंद्र सिंह ने यहां पर कहा। इसके बाद कांग्रेस चुनाव को रोकने के लिए 5 बार हाईकोर्ट गई, ये मुद्दा भी यहां पर उठा। विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को निरस्त करने की मांग की, ये नगरीय प्रशासन मंत्री ने सदन के भीतर बड़ी बात कही। और तमाम जानकारी के साथ आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे होने का रुख करते हैं। आकाश, हमने अपने दर्शकों को विस्तृत रूप से बताया कि जब कार्यवाही शुरू हुई और जब इस पर चर्चा हुई तो किसने क्या कुछ कहा, अभी की फिलहाल स्थितियां क्या कुछ, और एक बार आप भी दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से इस मसले पर बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है सदन के भीतर। बिल्कुल, आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पूजा सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही गई। दोनों पक्षों में सहमति बनी और विपक्ष की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया। स्थगन प्रस्ताव किसी भी जन सरोकार से यानी जनता के जुड़े मुद्दे को लेकर लाया जा सकता है, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिस पर अब तक चर्चा हो रही है। अभी जिन बातों का जिक्र प्रिया आपने किया, हमने भी ग्राफिक्स के जरिए बताया, वो सभी बातें ठीक है, लेकिन अब कमलनाथ को क्योंकि लखनऊ जाना था और गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ को लखनऊ निकलना है, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अंत तक रुकना होगा, कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, सदन में चर्चा करनी होगी। इसके बाद कमलनाथ ने अपनी बातों को सदन में रखा।
कमलनाथ ने यह कहा कि हमारी ओर से विवेक तनखा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे। विवेक तनखा एक वकील हैं जिन्होंने परिसीमन में और परिसीमन को लेकर और रोटेशन की प्रक्रिया आरक्षण में नहीं पालन किया जा रहा है, इस बात को लेकर चर्चा की। ओबीसी के मुद्दे पर कोई चर्चा हमारी पार्टी की ओर से कोर्ट में नहीं की गई थी। कमलनाथ ने यह कहा कि हमारे भी वकील कोर्ट में मौजूद थे, आपके वकील थे, आयोग के वकील थे, आपके यानी सरकार के वकील थे और आयोग के वकील थे। उन्होंने जब ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया जा रहा था कोर्ट की ओर से, जब यह आदेश दिया जा रहा था और महाराष्ट्र से संबंधित मामले पर चर्चा जब कोर्ट में हो रही थी, तो ना आयोग के वकील ने आवाज उठाई, ना सरकार के वकील ने आवाज उठाई। कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या कुछ है ये जरा जान लेते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ओबीसी आरक्षण के मसले पर आपको भी मालूम होगा कि सदन में किस तरीके से इस वक्त घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने कई सारे आरोप आप पर भी लगा दिए हैं। सत्ता पक्ष आरोप किस आधार पर लगाएगा ये बताइए। जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, ये जो विषय है इसको मूलतः कांग्रेस लेके गई थी कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो रोटेशन होना चाहिए वो रोटेशन नहीं हुआ 2019 वाला, उसको रद्द करके भाजपा जो है अध्यादेश ले आई। इस विषय को लेके कांग्रेस न्यायालय गई। तो जो आदेश वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया है, हालांकि मैटर सब जुडिस है अभी भी, तो उस पर कुछ भी टिप्पणी करना मुझे लगता है कि वो वैधानिक नहीं होगा, किंतु कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, कांग्रेस ने स्पष्ट किया, कमलनाथ सरकार में 27% रिजर्वेशन कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड क्या है जरा ये जान लेते हैं। राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपने आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आधार क्या है इन आरोपों का? विधानसभा के सत्र की कार्रवाई उठा के आप देखेंगे जिसमें सरकार से जानकारी मांगी गई थी ओबीसी की जनसंख्या को लेकर। तो मध्य प्रदेश की उस समय की तत्कालीन सरकार, जिसके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो जानकारी दी वो ये दी कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की जनसंख्या है, जबकि वास्तविक में यह है कि उस समय पे 50% से ऊपर लगभग 54% के लगभग ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में निवास कर रहा था। तो ये गलत जानकारी न्यायालय के सहित विधानसभा में जो देने का काम किया वो कांग्रेस ने किया। और मेरी घोर आपत्ति है कमलनाथ जी के आज के इस वर्तन पे कि झूठ बोलो और जय श्री राम बोलो। आप जय श्री राम जी का पल पल पे अपमान नहीं करोगे, और अगर आप पल पल में भगवान श्री राम का अपमान करोगे तो उसका दंड मिलेगा आपको, जो कि मिल चुका है। सत्ता से आप बाहर हो चुके हैं, संसद में आपकी सदस्य संख्या सिमट गई है। आप भगवान श्री राम को राजनीति में बार बार इस प्रकार से दुष्प्रचारित करने का जो कुकृत्य कर रहे हैं, रोक रही हूँ आपको सिसोदिया साहब। मेरे सहयोगी आकाश ही मौजूद है, आकाश को जोड़ना चाह रहे हैं। आकाश। सिसोदिया जी, कोर्ट में जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि आरक्षण पंचायत चुनाव में ओबीसी को नहीं दिया जाएगा, ये बात सदन में उठी है और सदन में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार के वकील वहां पर मौजूद थे, आयोग के वकील वहां पर मौजूद थे, उन्होंने आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठाई? और अगर सरकार की मंशा साफ थी तो दूसरे दिन आप दोबारा कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों चुनौती नहीं दी इसमें संशोधन करने के लिए? ये विपक्ष का आरोप है, आवाज उठाएगी, क्या कहेंगे आप? सिसोदिया साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पक्ष रखने का काम कोर्ट में कर रही है, उलझाने का काम तो कांग्रेस कर रहे हैं। 27% आरक्षण के समय पे भी जब पीड़ित पक्ष कोर्ट जाता है तो उस समय पे जो कोर्ट में प्ली लेना चाहिए थी तत्कालीन सरकार को, उन्होंने नहीं ली। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में वकीलों के बड़े पैनल को खड़ा किया, सरकारी वकील के अलावा प्राइवेट भी बड़े वकील खड़े करे, ओबीसी को अंततः ओबीसी वर्ग को राहत मिलने का काम हुआ। हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। सिसोदिया जी, कमलनाथ जी ने पूछा है, सिसोदिया जी, कमलनाथ जी ने पूछा है कि आपकी सरकार फिर दूसरे दिन कोर्ट क्यों नहीं गई? इस आदेश को चुनौती देने के लिए गलत हो रहा है ओबीसी के साथ। अगर आप हितैषी थे, आपकी मंशा साफ थी, आरक्षण देना था पंचायत चुनाव में, तो दूसरे दिन कोर्ट क्यों नहीं गए? सदन में कमलनाथ जी ने पूछा है। देखिए, हाई लेवल पे हमारी कल पूरी संवेदनशीलता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करने का काम किया है, जिसमें महाधिवक्ता भी बैठे थे, पूरे ओबीसी वर्ग के हमारे तमाम विधि विशेषज्ञ बैठे थे और सब लोगों ने मिलकर निर्णय लेने का काम किया है। और उस निर्णय के अनुसार ओबीसी वर्ग के हित के लिए हमारी सरकार न्यायालय भी जाएगी और अन्य फोरम पे भी जाने का काम करेगी। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे साथ कोर्ट चलिए, हमारे साथ कोर्ट चलिए, कल के लिए चुनौती भी दी है, जा रहे हैं साथ में, कल के लिए चुनौती दी है, साथ में कोर्ट जाने के लिए कमलनाथ ने।
ठीक है। आरपी सिंह साहब, सवाल तो आप पर भी उठते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जब आप इसके लिए आपकी नियत इसमें स्पष्ट थी तो आप 27% आरक्षण को लेकर आपने ठीक से पैरवी क्यों नहीं की? इसको लेकर आप आगे क्यों नहीं बढ़े? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? पहले तो मैं प्रिया जी आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ भाजपा वाले भ्रमित ही करते हैं और सारा रियर व्यू में देख के गाड़ी चलाते हैं आगे की। ये कब की बात कर रहे हैं? आज तत्कालीन विषय क्या है? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जिस विषय पे आप बात कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 27% आरक्षण किसने दिया? इससे पूर्व क्या शिवराज सिंह जी ने दिया क्या? कमलनाथ की सरकार ने दिया। और अभी तत्कालीन विषय क्या है कि आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें ओबीसी जी कहिए आकाश। आरपी सिंह जी, सवाल ये उठा है कि 2019 में जब आप आरक्षण देने की बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा था क्योंकि महाधिवक्ता पेश नहीं हुए कोर्ट में, स्टे लग गया और आप सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, इसलिए यह दिखावा किया गया कमलनाथ की ओर से। ये आज सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। देखिए, शिवराज सिंह जी क्या कह रहे हैं और अपने बचाव में गोलपोस्ट शिफ्ट करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए रियर व्यू में देख के गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, पीछे इतिहास में ही जी रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो ये है, क्या शिवराज सिंह जी के पास क्या जवाब है इसका कि 27% आरक्षण किसने दिया? और दूसरी बात ये, आप भी लीगलिटी समझते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, वो असंवैधानिक डिक्लेयर हो जाएगा। तो अभी जो तो फिर तो सवाल आप पर उठता है, वो तो ये कहते हैं कि आप तो आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहे हैं इसके लिए। नहीं, आंकड़े हम थोड़ी प्रस्तुत करते हैं, वो तो सेंसस के माध्यम से आते हैं, वो तो भारत सरकार की संस्था है। किस प्रकार की बात कर रहे हैं? कौन सा आरोप लगा रहे हैं? अभी केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? जब कमलनाथ जी सरकार थी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तब भी केंद्र में। दूसरी बात आरपी सिंह जी, आपको रोक रहा हूं जी। सैयद जाफर, जया ठाकुर और विवेक तनखा, इन 3 नामों की गूंज सदन में आज दिन भर रही। सैयद जाफर कांग्रेस के प्रवक्ता, जया ठाकुर कांग्रेस की नेत्री हैं और राज्यसभा सांसद है विवेक तनखा। ये कोर्ट में पहुंचे और विवेक तनखा ने पैरवी की। सैयद जाफर, जया ठाकुर की याचिका थी। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए कि ओबीसी को आरक्षण न मिले, इस बात की पूरी कोशिश इन तीनों लोगों की ओर से की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद कहा है और यह भी कहा है कि अगर बात गलत होती है तो इस्तीफा देकर जाऊंगा। उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, तनखा जी ने अपने वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पैरवी किस विषय की गई थी। पैरवी इस विषय की गई थी कि 2019 में जो रोटेशन था या डिलिमिटेशन था उसके अनुसार होना चाहिए। जो पंचायत इलेक्शन का संवैधानिक व्यवस्था है उसमें रोटेशन और लिमिटेशन दोनों आवश्यक होते हैं। लेकिन सिंह साहब, जब आप ये कहते हैं कि सरकार ओबीसी वर्ग विरोधी है, वो तो ये कहते हैं कि आप इसको लेकर आपने अच्छे से पैरवी क्यों नहीं की? हाईकोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट पे क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट ने जब स्टे नहीं। सर एक मिनट में बोल लेती हूँ, फिर आप कहिएगा। मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ, लेकिन आप अगर एक ही बात रिपीट कीजिएगा तो ये इसकी भी इजाजत मैं नहीं दूंगी। आप पहले मेरी बात सुनिए कि सरकार ने कहा है, सीएम ये कह रहे हैं कि जब हाईकोर्ट का स्टे नहीं था उन पदों पर 27% आरक्षण हमने दिया, तो आप किस बिनाम पर कह रहे हैं कि हम ओबीसी विरोधी हैं? देखिए, पहले तो जो विषय वही बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरी बात पूरे होने देंगे तभी नैरेटिव क्लियर होगा। ठीक है, कहिए। अभी नैरेटिव ये स्थापित करने का प्रयास कर रही है बीजेपी कि जो भी कोर्ट से आदेश, माननीय न्यायालय से आदेश आया है, उस आदेश की कहीं न कहीं पैरवी कांग्रेस ने की। यही तो आरोप लगा रही है। तो ये स्पष्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो कांग्रेस प्ली लेके गई थी माननीय न्यायालय में, वो ये प्ली थी कि जिस प्रकार से 2019 का जो रोटेशन और डिलिमिटेशन है पंचायत चुनाव में, वो एक संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, उस अधिकार को प्राप्त होना चाहिए। और जो जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से अध्यादेश लाके मध्य प्रदेश सरकार जो है 2014 के आधार पे जो चुनाव करा रही है वो गलत है। ये प्ली लेके तनखा जी और हमारे जो साथ के मेरे साथी प्रवक्ता है और जया जी तीनों गए। अब इसमें हमने यही प्ली की। अब जो वहां से जो निर्णय आया है, उस निर्णय में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का जो उदाहरण दिया है, उस आधार पे कहीं ना कहीं जो ओमिट हो रहा है रिजर्वेशन। ठीक है सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आप जो कह रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष ये कहता है कि आपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके नई पंचायतें बना दी। लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल आकाश, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त सदन की कार्यवाही को लेकर और इस मुद्दे को लेकर?
देखिए, सदन में फिलहाल स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष का जो आरोप है, जो सवाल है कमलनाथ के, इसके पहले जो विपक्ष के तमाम नेताओं ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल किया था, उसकी जानकारी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाया है कि 2019 में कांग्रेस की सरकार के दौरान जो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, यह महज दिखावा था, क्योंकि कोर्ट में महाधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके कारण स्टे हुआ। इसके बाद हमारी सरकार आई और 3 पद छोड़कर, जिन 3 विभागों में स्टे था, इसके बाद सभी पदों में 27% आरक्षण के साथ भर्तियां की गई हैं और आगे भी ये की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह दावा है कि प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उससे मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। साथ ही जो अन्य आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे, चाहे वो कोर्ट जाने की बात को लेकर हो या फिर आरक्षण जाने की बात को लेकर हो, वो जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी जा रही है। लेकिन इसके बीच में हमने कई बार देखा कि हंगामे की स्थिति बनी, गहमा गहमे की स्थिति बनी, नोकझोंक हुई, दोनों पार्टी के विधायक बीच में इन्वॉल्व हुए और आपस में नोकझोंक करते नजर आए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्पष्टीकरण दिया कि कमलनाथ जी ने मुझसे सवाल पूछा है, विपक्ष के नेताओं ने सवाल पूछा था और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं उसका जवाब दूंगा। और उसी बात का जवाब देते देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर और 2019 के दौरान जो कमलनाथ की सरकार थी उस पर जमकर निशाना साधा है। स्थगन प्रस्ताव पर कमलनाथ ने सुझाव दिया है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो हमारे साथ कोर्ट चले और ओबीसी के जनहित की बात की जाए, ओबीसी के अधिकार सुरक्षित हो, उन्हें 27% आरक्षण मिले, ये बात सरकार सुनिश्चित करे, सरकार कोई भी रास्ता निकाले। फिर आकाश, मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहे, जोड़ना चाहे तो आप जरूर जोड़िए। राजपाल सिसोदिया साहब, जाएंगे क्या कोर्ट? कमलनाथ ने सलाह दी है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अब बिना मांगे सफाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपराध बोध से ग्रसित है। वापसी में पिटीशन में इन्होंने एडमिट करा, एडजॉइंडर इन्होंने लगाया इस बात का कि जब इन्हें एंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने, खारिज हो गए ये और खारिज होके बैक टू पेवेलियन हो गए, तो उस समय पे तनखा जी ने नए तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। और कौन से नए तथ्य प्रस्तुत करे? तो वो नए तथ्य ये थे कि अब प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है, तो उस व्यवस्था के तहत ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। या 2014 में जो ओबीसी का आरक्षण था वो 14% के हिसाब से था और वो संवैधानिक तरीके से था, परंतु इन्होंने नई बात कोर्ट के सामने क्या प्रस्तुत करी कि आप 27% से दिया जाए। और फिर महाराष्ट्र वाला जो है एक रूलिंग सामने आया और महाराष्ट्र का रूलिंग सेटल था। क्यों सेटल था? क्योंकि महाराष्ट्र के रूलिंग के अगेंस्ट, महाराष्ट्र वाले उस निर्णय के अगेंस्ट इनकी जो सरकार थी महाराष्ट्र में, वो साल भर पहले कोर्ट में नहीं गई, अपील में नहीं गई, इसलिए वो रूलिंग सेटल रूलिंग थी और उस रूलिंग के सामने कोर्ट को ये बात मानना पड़ी और वही करना पड़ा जो महाराष्ट्र के कांग्रेस से कह रही है सिसोदिया साहब, कांग्रेस से कह रही है कि आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। ये तो कांग्रेस खुद रॉन्ग बॉक्स में आ गई है। ओबीसी वर्ग के 70,000 वे सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधि जो चुन के जाते, उनको इन्होंने रोकने का काम किया है, महापाप करने का काम किया है। ये जो पाप किया है ओबीसी के लिए, ये कांग्रेस ने किया है और ये अब हमारे माथे ठिकरा फोड़ना चाहते हैं, सरकार के माथे बात करना चाहते हैं, न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत ये करे, विधानसभा में गलत जानकारी कांग्रेस दे और माथे हमारे फोड़े, ये कौन से न्याय की बात? आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम तो हितैषी हैं ओबीसी वर्ग के, लेकिन वो फिर सवाल पूछते हैं कि फिर आपने रोक क्यों लगवा दी? जी प्रिया जी, हम सवाल मुझसे? जी आपसे सवाल है सिंह साहब। वो आप कह रहे हैं कि आप तो ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं, उनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी कह रही है, फिर आपने रोक क्यों लगवा दी? नहीं, हमने कहा रोक लगवाई, यही नैरेटिव तो देखिए मीडिया में भी क्लियर होना आवश्यक है। कांग्रेस ने कहा इस पर रोक लगवाई, किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं ये? और चलिए मैं तो कह रहा हूँ इनकी मिथ्या बात को भी यदि आप स्वीकार कर लेते, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं कि चलो हमारे साथ, तो ये हमारे साथ आने को क्यों तैयार नहीं है अपील में? यदि इनकी नीयत साफ है और यदि ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस तो जा रही है आगे, अपील भी करेगी, उनका अधिकार दिलाएगी ओबीसी का आगे अपील करके। ये फिर हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे यदि ओबीसी के हितैषी है तो? ठीक है सर, कौन ओबीसी का हितैषी है, किसको ओबीसी की चिंता नहीं है, तो वक्त जवाब देगा। ओबीसी वर्ग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर इस मसले पर सदन के भीतर
गर्माहट बेहद इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, खुद को साबित करने की कोशिश है कि ओबीसी वर्ग के हितैषी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से भी, कमलनाथ की ओर से भी इस वक्त तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। क्या कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है वो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने पूछा है कि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं गए इस मसले पर, आरक्षण को लेकर, जिनमें हाईकोर्ट का स्टे नहीं, हमने तो उन पदों पर 27% आरक्षण किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहा थी ओबीसी के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही है। आपका 27% आरक्षण दिखावा था, क्योंकि स्टे के बाद आपने आरक्षण के लिए क्या किया, ये सवाल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन के भीतर पूछा है।